अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान अब अपना तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ। सीरीज़ पाकिस्तान जीत चुका है। इस मैच के लिए जो प्लेइंग 11 है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये मैच एक ऐसा मैच होगा जिसमें पाकिस्तान बहुत बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका है और पाकिस्तान एक्सपीरियंस करने जा रहा है। ये मैं आपके सामने रखूंगा कि प्लेइंग 11 क्या बन रही है, कितनी तब्दीलियाँ हैं, कौन वापस आ रहा है और किसको ड्रॉप किया जा रहा है। साथ में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज फिर मैं आपसे कहूंगा कि एक कमेंट आपने बाबर आजम से मुतल्लिक जरूर करना है। एक कमेंट, चाहे उस बाबर आजम का नाम लिखते हैं, और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आगाज करना चाहूंगा, प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा पूरी। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, लेकिन उससे पहले बाबर आजम के कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाबर आजम ये जो गुज़श्ता 3-4 साल के अरसे में वो गुजरा है इस सारे माहौल में, वो क्या करता रहा है और फिर उसने कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ये 2 से 3 ऐसे स्टैट्स हैं जो आप सुनेंगे, और स्पेशली जो बाबर आजम के फैंस हैं, जब वो सुनेंगे तो वो इससे मुतासिर होंगे और उनको खुशी होगी। और जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और साथ में वीडियोस शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ जहाँ जहाँ से आप वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। मेरे बहुत सारे दोस्त भारत से देखते हैं, कश्मीर की वादियों से देखते हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, और सबसे बढ़कर हमारे परदेसी भाई जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, सऊदी अरब में बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं, फिर इसी तरह से दुबई से, और फिर पाकिस्तान से दीगर ममालिक यानी कि यूरोप में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आगाज़ करता हूँ। पहले बल्कि प्लेइंग 11 आपके सामने रख दूँ, प्लेइंग 11 बाद में आपके सामने रखता हूँ। पहले बाबर आजम पर बात होनी चाहिए। बाबर आजम, एक तो रिकॉर्ड ये बनाया, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि बाबर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा जो 100 रन कर रखे हैं वो सईद अनवर साहब ने किए हैं, 20 सेंचुरियाँ उनकी, और बाबर आजम की 20 हो गई हैं। तीसरे नंबर पर जो इसके बाद जो नंबर आता है वो मोहम्मद यूसुफ का था, और मोहम्मद यूसुफ की 15 सेंचुरियाँ थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड जो नाम किया है यहाँ पर बाबर आजम ने, वो भी सुनिएगा। उसमें यह है कि बाबर आजम ने दुनिया भर में जिन प्लेयर्स ने 20 सेंचुरियाँ की हुई हैं उनमें हाशिम आमला ने 108 मैचेस में 20 सेंचुरियाँ की थी, यानी कि 20 सेंचुरियाँ कितनी इनिंग्स में मुकम्मल की हैं। दूसरे नंबर पर है विराट कोहली ने 133 मैचेस खेलकर 20 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। बाबर आजम ने 136 मैचेस खेलकर 20 सेंचुरियाँ मुकम्मल की हैं। तो ये एक और बाबर आजम ने अपने नाम रिकॉर्ड किया है जहां पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर ये कह रहे हैं जी बाबर आजम चूंकि फ्लैट पिचेस थी, यहां पर रिजवान भी रन्स कर रहे हैं, फ़खर जमान भी रन्स कर रहे हैं, और बाबर आजम ने भी रन्स कर दिए। जब ये बाहर जाएंगे कहीं खेलेंगे तो फिर वही होगा, वहीं पे आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर ये पहले खड़े थे। इनकी परफॉर्मेंसेस वैसी ही हो जाएंगी जैसी इनकी पहले थी। लेकिन दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि ये गलत है। ठीक है कि आप जब दीगर ममालिक में खेलते हैं तो समटाइम अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन इशू इनके साथ नहीं आया। मुझे बताएं, जिसको दुनिया का बेहतरीन प्लेयर समझा जाता है आज के दौर में वो है विराट कोहली। विराट और बाबर दोनों ही बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन विराट ने अपनी टीम को बहुत सारे मैचेस भी जितवाए। तो विराट कोहली पर भी एक ऐसा वक्त गुजरा था, आप भूलिएगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, देखें, विराट कोहली ने बाबर आजम ने भी 83 मैचों के बाद सेंचुरी की है ना, जब उन पर बुरा पैच आया। इसी तरह से विराट कोहली ने भी जब उस पर बुरा वक्त आया तो उसने अगली सेंचुरी 83 इनिंग के बाद की थी। दोनों ने 83 इनिंग्स खेली और फिर जाकर सेंचुरी की और फिर वो फॉर्म में वापस आए। आप ये देखिए कि विराट कोहली के ऊपर 23 नवंबर 2019 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक ऐसा वक्त रहा कि इस दौरान वो ना 2019, 20, 21, 22 यानी कि इन सालों में वो सेंचुरी ना कर सके। इतना बुरा वक्त विराट कोहली पर भी गुजरा हुआ है। अगर बाबर आजम इससे गुजरा है तो जिसको हम ये कहते हैं, मैं भी कहता हूं, बाकी दोस्त अहबाब भी कहते हैं कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, तो बाबर आजम पर अगर बुरा वक्त आया है तो बाबर आजम पर अकेला नहीं आया, बड़े बड़े प्लेयर्स इससे गुजरते हैं। बाबर आजम के साथ क्या हुआ, बाबर आजम 30 अगस्त को उसने लास्ट सेंचुरी की थी और 14 नवंबर 2025 को उसने अगली सेंचुरी की है। अब ये वो चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं कि बाबर आजम ने भी अगर 2 साल सेंचुरी स्कोर नहीं की, 2.5 साल, तो इसका मतलब है विराट कोहली भी इस तरह की परफॉर्मेंस दे चुके हैं और इस तरह के बुरे वक्त से गुजर चुके हैं। तो बाबर आजम खैर वापस आए हैं
अल्लाह करे कि वो बाबर आजम दोबारा से उनके फैंस को मिला। ये बहुत बड़ा प्लेयर है, आप ये देखिए कि कितना बड़ा प्लेयर है कि जिसकी बैटिंग के लिए बाहर क्राउड जो है वो वेट कर रहा होता है। जब अगर वो आउट हो जाए तो वो क्राउड उठकर स्टेडियम से जाना शुरू हो जाता है, और जब कोई प्लेयर आउट होता है और बाबर ने बैटिंग करनी होती है तो प्लेयर्स पाकिस्तान का अपना ही क्राउड अपने ही प्लेयर के आउट होने पर खुशी का इजहार कर रहा होता है, क्योंकि बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, बाबर आजम अपने फैंस को वापस मिले हैं। मैं उनके फैंस को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। उस फैन को मुबारकबाद जो बाबर आजम के लिए आता था लेकिन बाबर आजम सिफर पर आउट होते थे, वो मायूस लौटता था, लेकिन फिर अगले मैच में बाबर को सपोर्ट करने के लिए आ जाता था। उस फैन के लिए को मुबारकबाद पेश करता हूं जो फैन बाबर आजम का टीवी पर मैच देखता था, बाबर आजम के लिए मैच देखता था, लेकिन बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन मायूस जरूर होता था, नाउमीद नहीं होता था, फिर मैच देखता था। मैं उस फैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं बाबर आजम के, जो हमेशा बुरे से बुरे वक्त में भी बाबर आजम के साथ खड़ा रहा। इवन कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था तब भी वो हर सूरत बाबर आजम को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन यही उनकी पॉपुलैरिटी उनके लिए मसला भी बन गई, उन पर दबाव भी रहा। अब आते हैं प्लेइंग 11 पर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शाहीन अफरीदी की वापसी हो रही है। आपको पता है उनकी तबीयत खराब हुई थी और हमारे ज़राए के मुताबिक तबीयत उनकी बेहतर है और वो आखिरी मैच खेलेंगे। आखिरी मैच में शाहीन अफरीदी कप्तानी करेंगे, लेकिन ड्रॉप किसको किया जाएगा? नसीम शाह को ड्रॉप किया जाएगा। और इसी तरह से एक और बहुत बड़ी खबर है, वो है मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक। रिजवान को रेस्ट देकर विकेट कीपर है हमारे पास हसीबुल्लाह, इनको चांस दिया जाएगा। तो ऐसा होना भी चाहिए। हसीबुल्लाह को अगर साथ रखा हुआ है तो कम अज़ कम उस लड़के को एक चांस दें और उसको चांस मिलना चाहिए। तो बाकी प्लेइंग 11 वही है। बाबर, रिजवान सॉरी नहीं है, फ़खर जमान, हुसैन तल्लत, वसीम जूनियर स्क्वाड का प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। देखिए, आपको वसीम जूनियर को रखना है। बीबीसी ने भी एक स्टोरी की और उसने भी लिखा कि हारिस रऊफ मैच विनर हैं, लेकिन कभी कभी पाकिस्तान अपनी टीम के लिए और कभी कभी दूसरी टीमों के लिए भी। तो ये चीज़ है कि आपको हारिस रऊफ का मुतबादिल ढूंढना है और आप हारिस रऊफ के साथ बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कभी तो वो आप अपनी टीम को मैच जितवा देता है, लेकिन बहुत मरतबा ऐसे हुआ बड़े बड़े अहम मौक़ों पर, बड़े बड़े अहम टूर्नामेंट्स में कि हारिस रऊफ साहब ने दूसरी टीम के लिए वो मैच विनर प्लेयर साबित हो जाते हैं कि वो उनको मैच जितवाने में, यानी कि मार इतनी पड़ती है, फेंटा इतना पड़ता है, तो आपको उसका मुतबादिल ढूंढना है। हारिस रऊफ मुस्तकिल आप उस पर अब एतमाद नहीं कर सकते, आपको किसी और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो वंस अगेन दोस्तों, बाबर आजम के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। वो वापस आया है, सेंचुरी स्कोर किया है। उम्मीद करते हैं कि अब ये आगाज़ हो, अब ये शुरू हो जाए। अब दोबारा से यहीं पर अगर स्टॉप लग जाता है, दोबारा से बाबर आजम क्राइसिस में चले जाते हैं, तो ये बहुत बुरा होगा और बहुत बैड लक होगी बाबर आजम के लिए। वंस अगेन पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती है श्रीलंका से, और एक मरतबा फिर हम श्रीलंकन टीम को भी सलाम पेश करते हैं जो पाकिस्तान में एक माहौल बना था, उसके बायस वो टीम वापस जा रही थी लेकिन वो रुके, पाकिस्तान में खेले, तो हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।